मुर्गी के गोश्त के कोई नुकसान हैं अगर हम ब्रायलर की बात करें, और गोश्त खरीदते हुए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, आप ये भी गाइड करते हैं? ब्रायलर की तो मैंने बात की, से मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स देसी मुर्गी इज द बेटर मुर्गी। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपको ये सोचना हो कि आपके पास बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन है मुर्गी और गोश्त में से, तो गोश्त यहाँ है और मुर्गी यहाँ है। रेड मीट इज वे अबव। इवन कि अगर आप कहते हैं ना, अगर आप एनीमिक है तो गोश्त खाएं, तो अगर आप एनीमिक हैं तो खून बढ़ाने में भी गोश्त जो है वो आपके पास मुर्गी में ज्यादा मदद करता है। और गोश्त का स्लाइटली डार्क कलर आपके पास मुर्गी से होता ही इसलिए क्योंकि उसमें आपके पास मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो जिस्म में जाके खून बनाने में ज्यादा हेल्प करता है। मुर्गी भी बहुत अच्छी है आपके पास, लेकिन जो गोश्त में क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है दैट इज अ बेटर प्रोटीन। और ये जो आप समझते हैं ना कि बीफ सस्ता है, तो बीफ आपके पास मटन से भी काफी सारे उसके जो ऑर्गन पार्ट्स है वो न्यूट्रिएंट रिच है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच फूड आपके पास पता है कौन सा है? बीफ का लिवर। बीफ के लिवर से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर किसी एक खाने में आप मुझे लाके दिखा दें तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी। बीफ के लिवर से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स किसी भी खाने में नहीं है। तो आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, मैं तो अक्सर माँ को, मेरे पास माएँ आएंगी और कहेंगी, ये औरतों को बड़ी बुरी आदत होती है रेड मीट ना खाने की जनरली, यू नो, आएंगी कहेंगी जी ना मैं रेड मीट खाती हूँ ना मेरा बच्चा खाता है। मैं कहती हूँ जी बहुत अच्छी बात है, आप भी डल आपका बच्चा भी डल। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, आपका दिमाग तेज चले और आप दुबले पतले हो। मैं सीएमएच में प्रोफेसर होती थी पहले, तो मुझे याद है कि मेरी कॉलीग्स यकीन नहीं करती होती थी कि मैं एक टाइम पे बैठ के आधा किलो गोश्त खा जाती हूँ। तो वो कहती थी तुम तो इतनी पतली हो, ठीक है। तो मैं कहती थी जी मैं इसी वजह से पतली हूँ क्योंकि मैं गोश्त बहुत ज्यादा खाती हूँ, और ये रोटियां और चावल ये चीजें नहीं। जो आपके पास प्रोटीन होता है ना, उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी वो आप जितना खाते हैं वो उतनी ही ज्यादा बॉडी में कैलोरी बर्निंग प्रोसेस के दौरान एनर्जी बर्न करता है, और आपकी बॉडी में उतनी ही तेजी से कैलोरी बर्न होती है। तो ज्यादा गोश्त खाने वाले लोग, लेकिन रोटियां चावल और कार्ब्स नहीं, वो हमेशा दुबले पतले होते हैं, दिमाग भी तेज चलता है, हाफजा भी तेज होता है। और गोश्त खाने वाले लोग बहुत मुश्किल से बीमार होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। आप चाहती हैं ना आपके बच्चे फौलाद बन जाएं, रज के गोश्त खिलाएं। जबरदस्त। अगेन सर्दियों के बारे से सवाल है कि क्या सर्दियों में वजन ज्यादा होता है या ये एक मिथ है? अच्छा, और अगर होता है या नहीं होता है, एक तो इसका आंसर कर दें, और वजन कम करने के कुछ तरीके भी बता दें। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली आपको पता है सर्दियों में अल्लाह ताला, सर्दियों में वेट लूज करना ज्यादा आसान है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठाते। मैं उसका रीजन बता दूं आपको। पता है आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो सर्दियों में तेज होता है और वो गर्मियों में कम होता है। अल्लाह उसको सर्दी में इसलिए तेज करता है कि बाहर ठंडा होता है ना, तो अंदर ज्यादा वो तेज करता है ताकि वो गर्मी पैदा हो सके, और गर्मियों में अल्लाह उसको कम कर देता है क्योंकि बाहर गर्मी होती है तो अंदर ज्यादा गर्मी जनरेट ना हो। तो वजन कम करना किस मौसम में आसान हुआ? सर्दियों में आसान हुआ जब। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हम इतने हलवे हरीसे पाए निहारियां और इतना कुछ हम खाते हैं कि हम उल्टा उसको बढ़ा देते हैं। तो द बेस्ट थिंग टू कंट्रोल योर वेट इन सर्दियां इज, क्योंकि सर्दियों में क्रेविंग्स भी ज्यादा होती हैं। अच्छा, सर्दियों में भूख भी इससे ज्यादा लग रही होती है क्योंकि आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस तेज हुआ होता है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहें। देखिए जी, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होंगे, आपको पता होगा मैंने इतने घंटे अपना मुंह बंद रखना है, तो आप ओवर ईटिंग करेंगे ही नहीं। और अपनी मील को स्नैक्स की जगह 2 या 3 सॉलिड मील्स में डिवाइड कर दें, और अपनी जो रोटी और कार्ब है वो दिन में 1 मील से ज्यादा ना लेंगे। जनरलाइज मैं रूल बता रही हूँ, वरना मैंने आपको बताया हर इंसान का वेट लॉस प्लान डिफरेंट होता है। सर्दियों में गर्म पानी से नहाना चाहिए या नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए? देखिए, पानी हमेशा ठंडे से नहाना चाहिए। सर्दियों में भी खुद भी मैं ये नहीं फॉलो कर पाती हूँ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन नहाना हमेशा ठंडे पानी से चाहिए अगर आपको उसके वाकई आयुर्वेदिक और हेल्थ बेनिफिट्स उठाने हैं। तो स्पेसिफिक रीजन कोई गर्म पानी से क्यों नहीं नहाना चाहिए? देखिए, गर्म पानी आपके पोर्स बंद कर देता है, ठीक है। जो ठंडा पानी है ना, दैट एक्चुअली अलाउज यू टू हील, एंड दैट एक्चुअली अलाउज योर थर्मोस्टेट टू बी रेगुलेटेड बेटर। इनफैक्ट अगर आप ट्रैवल करें मोरक्को में और टर्की में, और अगर आप उनके हमाम वगैरह लें, तो जब वो आपका हमाम ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद वो आपके ऊपर ठंडा यख पानी डालते हैं, सो दैट यू कैन एक्चुअली मेडिकली बेनिफिट फ्रॉम इट।